हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और थोड़ी थोड़ी जो बारिश की फुहारें हैं आप सबके घरों के आंगन में आ चुकी होंगी। हाँ, बादल हर जगह लग रहे हैं, लेकिन चलिए जल्दी जल्दी हम लोग बारिश का इंतज़ार करते हैं और थोड़ी थोड़ी बारिश की जो अभी चल रही है उनके मज़े लेते हैं। तो हम लास्ट व्लॉग में थे जाने वाले कहाँ, श्रीनगर से गुलमर्ग, और ये वही ट्रिप है और उसका कंटिन्यू पार्ट है। गुलमर्ग जो है श्रीनगर से कम 3 घंटे लगते हैं, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड है। धीरे धीरे जो है ऊंचाई बढ़ती जाती है और नज़ारे भी और खूबसूरत होते जाते हैं। श्रीनगर जो है वो बिल्कुल प्लेन एरिया है, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है हरियाली और देवदार और जो पहाड़ी जो पेड़ होते हैं ना, वो सब की खूबसूरती, हरियाली और जो देखने लायक जो चीज़ें हैं ना वहाँ की नेचर, जैसे कि ये देखिए गडेड़िए जो हैं वो भेड़ों को लेके जा रहे हैं रास्ते के किनारे, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं ना, उसी तरह का पूरा व्यू लगता है। और यकीन मानिए ये आँखों से देखिएगा तो आपके आँखों में और दिलो दिमाग में ये ज़िंदगी भर के लिए बस जाएंगे। टेढ़े मेढ़े गोल रास्तों से गुज़रती हुई हमारी गाड़ी जो है वो आगे बढ़ रही थी, और जो वापसी की भी बहुत सारी गाड़ियां हमें रास्ते में मिलती हुई जा रही थी। और हमारे जो ड्राइवर साहब थे वो यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के जो फिल्मी शूटिंग्स कहाँ कहाँ हो रही है, इन सारे की जानकारी भी देते जा रहे थे कि यहाँ क्या क्या चीज़ों की, क्या क्या मूवीज़ की जो शूटिंग हुई है। तो ये सब बातें करते करते हम अब कहाँ थे, गुलमर्ग में। और गुलमर्ग का जो एक प्लेन एरिया है, यहाँ पर से हमें जो हॉर्स राइडिंग की लिए जो आगे बढ़ना होता है और ऊंचाई पे जहाँ पे बर्फ़ है वहाँ जाने के लिए हमें वहीं से घोड़े मिलते हैं रास्ते में। मतलब कि एक बहुत अच्छा हॉल्ट है, वहाँ पे आप 1-2 घंटा रुक करके शॉपिंग भी कर सकते हैं, फ्रेश भी हो सकते हैं, खा पी भी सकते हैं, और गाड़ी की पार्किंग यहीं तक अलाउ होती है। इसके बाद गाड़ियाँ आगे नहीं जाती, क्योंकि आगे पूरा जंगल का रास्ता है और पहाड़ों और पत्थरों का रास्ता है जो सिर्फ घोड़े पर ही एक इंसान जा सकता है। वैसे मोटर बाइक का है एक रास्ता, लेकिन वो थोड़ी ही डिस्टेंस के लिए है, थोड़ी ऊंचाई के लिए, जो रोड से बाई रोड जाता है और थोड़ी दूर जा कर के आधे घंटे का सफ़र रहता है। उसे भी आप एंजॉय कर सकते हैं अगर आप घोड़े की सवारी ना करना चाहें। तो देखिए अब ये जो है ये 1.5 घंटे का सफ़र होता है पोनी या हॉर्स राइडिंग का, जो हमें ऊपर जो है ग्लेशियर के पास लेके जाता है। तो ये बीच का स्टॉपेज है जहाँ पर हमने रुक कर के पहाड़ों वाली मैगी खाई। और यकीन मानिए ये मैगी जो है ना, ये आम मैगी जो प्लेन्स में मिलती है या फिर जो हम घर पे बनाते हैं ना, होती तो वही मैगी है, लेकिन इसका जो टेस्ट होता है ना, ये शायद पहाड़ों में दोगुना हो जाता है, और रेट भी। और हम लोगों ने बहुत ही मज़े से मैगी खाई और गरम गरम कॉफ़ी पिया और थोड़ी देर फ्रेश हुए, क्योंकि ये बीच का हॉल्ट था। इसके आगे कोई भी ऐसा हॉल्ट नहीं था, सीधे के सीधे ग्लेशियर के पास जाना था, और वहाँ पे छोटा मोटा चाय या फिर कुछ आगे आप फ्रेश होना चाहें तो वो हो सकते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा खूबसूरती और ये रुकने की जो जगह है ना, इसकी बात ही अलग थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने आधा घंटा करीब यहाँ पे बिताया। और फ्रेंड्स मैं बता दूं, यहीं पर हमें आगे जो स्लेज राइडिंग या फिर स्कीइंग जो करना होता है, उसके लिए भी बहुत सारे जो लोग होते हैं ना जो हायर करते हैं, वो यहीं पर मिल चुके थे। तो ये पीछे ही पड़ गए एक तरह से कि नहीं, आप यहीं से बुक करा लीजिए और आगे जा कर के आपको परेशानी नहीं होगी। कितने बार भी मना करने पे वो नहीं माने, और आखिर में ऐसा कन्विंस किया कि हम लोगों ने यहीं पर फाइनल कर लिया और बोला कि ठीक है हम वहाँ जाएंगे, तो फिर आप हमें ये सारी चीज़ें जो भी हैं, हमने एक फ़िक्स रेट बताया था, शायद 2,500 रुपये या 3 के लगभग, और अनलिमिटेड स्कीइंग थी और क्या बोलते हैं स्लेजिंग थी। जो भी चीज़ें आप करना चाहें आप कर सकते थे। तो इसको बुक किया, और घोड़े की जो पर पर्सन हमारा बुकिंग था वो था शायद 2,000 रुपीज़ ऐसे करके, क्योंकि लंबा सफ़र भी था और रिस्की सफ़र भी था और ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करना चाहते थे, और शायद इतना हम लोगों को भी सही लगा जिस हिसाब से यहाँ का ख़तरनाक रास्ता था। हर जैसे हमारे 4 जो हॉर्सेस थे वो बुक थे, उसके साथ 2
ये थे, उनके साथ जो क्या बोलते हैं, घोड़े को जो लेके जाते हैं ना, वो मैन जो थे वो थे, ताकि हम लोगों को एक तरह से सपोर्ट भी मिल सके। और एक हर जगह हर इसमें देखा हमने कि एक घोड़े मतलब कि 2 या 3 घोड़े के साथ एक ही आदमी रहता है। तो हमने 4 घोड़ों के साथ 2 लोगों ने बहुत अच्छे से हमें सफ़र तय कराया और अब हम पहुंच चुके थे ग्लेशियर के पास। यहाँ पर थोड़ा सा पानी सा था और बर्फ़ भी था। तो ये आगे की तरफ, आगे बहुत ही साफ़ बर्फ़ था, लेकिन ये शुरुआत था, इसलिए आपको यहाँ पे मिट्टी जैसे बर्फ़ जो है वो दिख रहे होंगे। ऊपर जैसे जैसे जा रहे थे बहुत ही अच्छा व्यू भी देखने को मिल रहा था। चारों तरफ पहाड़ और पहाड़ों पे जो बर्फ़ थे ना, वो खूबसूरती में कश्मीर के 4 चांद लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हम एक नई दुनिया में आ गए हैं और नई खूबसूरती और नई ठंडी जो हवा जो थी ना, वो ऐसा लग रहा था कि एकदम स्वर्ग लोक ही है एक तरह से। बहुत ही खूबसूरत जन्नत जैसा महसूस हो रहा था। 12:30 पौने 1 के लगभग हम यहाँ पहुँच चुके थे और बादल भी था और मौसम था तो बहुत अच्छा, लेकिन डर लग रहा था कहीं बारिश ना हो जाए, लेकिन थैंक गॉड बारिश नहीं हुई। और यहाँ पर हम लोग बहुत देर तक रुके, बच्चों ने स्लेजिंग किया, स्कीइंग किया और बहुत सारे पिक्चर्स हम लोगों ने खिंचाए और मतलब कि मज़े की चीज़ थी, मज़ा था, बहुत ही मज़ा आया। और कश्मीर में जो चीज़ें थी ना, यकीन मानिए बहुत खूबसूरत थी। तो ये तो हमारा पहला बर्फ़ का एक तरह से लुक आफ्टर था, हमने पहली बार देखा था। बहुत सारे लोग रील्स भी बना रहे थे और हम लोगों का ही फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हर चीज़ों को देखें और समझें, और जो इसके साथ जो भी हमें मिल रहे थे, जैसे स्कीइंग करते समय जो भी इनके जो एम्प्लॉई थे ना, बहुत कोऑपरेटिव थे। बोल रहे थे कि आप लोग सब एक साथ फैमिली ग्रुप फ़ोटो इस तरह से खिंचाइए, क्योंकि वो सब ट्रेंड थे एक तरह से। तो ऐसे इस पोज़ में रहिए, ऐसे रहिए, इस तरह से आप लोग खड़े होइए और बर्फ़ को ऐसे उछालिए। तो हम जैसे जैसे वो बता रहे थे हम वो भी कर रहे थे और स्कीइंग भी हो रही थी। साथ में स्नो बूट्स लेना बहुत ही लाजमी था, क्योंकि ना यहाँ पर बर्फ़ के इसमें ना नॉर्मल शूज़ चलते नहीं है और फिसलन इतनी होती है ना कि ऐसा लग रहा था कि अब चलेंगे और अब गिरे। और रास्ते में भी जो पत्थरों वाले पूरे के पूरे हेड्स ऑफ ये घोड़ों को बोलना चाहिए भाई, इतने ज़्यादा ये घोड़े, मतलब कि मैं तो बहादुरी की एक अवार्ड जो होती है ना घोड़ों को दिया जाए, क्योंकि हम लोग के लिए तो ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। और ये घोड़े इतने कोने से ऊपर चढ़ रहे थे, ऐसे लग रहा था अभी खाई है, अब हम नीचे गिर जाएंगे। लेकिन इन घोड़ों को तो क्या बोलते हैं, क्या ही कहा जाए कि इतने आराम से लेके आ रहे थे। और घोड़ों के साथ जो इनके मालिक थे ना, वो भी बिल्कुल हमें, जैसे हमें डर भी लग रहा था ना, तो बोले थे नहीं डरिए मत, आप जितना डरिएगा घोड़े भी डर जाएंगे और वो भी इधर उधर मतलब कि दूसरे तरह से फिर चलने लगेंगे। आप बिल्कुल शांति से चलिए और देखते रहिए कि इन खूबसूरत वादियों को, इनके मज़े लीजिए। घोड़ों को पता है कि वो कैसे चलना है, क्योंकि वे दिन रात इसी जगह पे चलते हैं। और ये घोड़े लगभग दिन भर में 2 ट्रिप करते हैं और थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद अपने अपने जैसे शाम होती है 2 ट्रिप के बाद ना, उससे ज़्यादा कर भी नहीं सकते, क्योंकि डिस्टेंस बहुत लंबा है गुलमर्ग से इस एरिया का, जो ग्लेशियर है यहाँ जाने का। तो हम लोगों ने भी अच्छे से शांति से भाई घोड़े, मतलब मैं तो नीचे देख ही नहीं रही थी, नीचे ऐसे देखे तो ऐसा लगे कि सीधे खाई में गिर जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, क्योंकि आप कश्मीर में हैं और हर जगह पहाड़ी है, तो इसलिए घोड़ों का ट्रिप तो आगे बहुत सारे जगहों पर बनता है। और हमने सोनमर्ग में, बेताब वैली और ये सब बहुत सारे जगहों पे जा कर के घोड़ों पर ही पूरी जर्नी कंप्लीट की। देखिए कितना ख़तरनाक रास्ता है। आप भी पक्का एक बार कश्मीर जाए और एंजॉय करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, वो सोनमर्ग का रहेगा। बाय फ्रेंड्स, बाय।